हाय गाइस, आपका स्वागत है साहू आटा चक्की चैनल में। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको 3 ट्रिक्स ऐसी बताएंगे अगर आपकी चक्की आटा जला रही है और पार्ट ऑटोमेटिकली चिपक जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 ट्रिक्स ऐसी बताएंगे जिससे आपकी चक्की एकदम बेस्ट चलेगी और कभी भी आटा नहीं जलाएगी। तो गाइस, आप हमारी जो देख रहे हो एमराल्ड कंपनी की न्यू चक्की है, अभी लाया हूँ। हमारी इस चक्की में भी वही सिस्टम हो रहा था कि ऑटोमेटिकली पार्ट चिपक जाते थे और आटा जला देती थी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको वो 3 ट्रिक्स कौन सी हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि आपकी चक्की आटा क्यों जला रही है और ऑटोमेटिकली क्यों चिपक जाते हैं। चलिए तो हम आपको बताते हैं। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, आपकी पहली बात क्या होती है कि अगर आपकी जो चक्की है, अगर आपकी चक्की में तीनों बेरिंग आपको चेक करना है। पहली बात आपको क्या करना है कि तीनों बेरिंगों को चेक करना है। ये 1 वाली जो घुइया वाली जो बेरिंग होती है इसको भी चेक करना है, और दूसरी ये जो पार्ट में लगी हुई है इसको भी चेक करना है। और तीसरी बात ये जो दाब के पीछे जो बेरिंग होती है, इन तीनों बेरिंगों को आप चेक करना है कि कहीं आपकी तीनों बेरिंगें जाम तो नहीं हैं, और अगर जाम है तो आपकी वो बेरिंगें चल रही हैं या तो एक जगह रुक के या जो सापट की संग है वो घूम रही हैं। गाइस, पहली ट्रिक्स हो चुकी है। आपको पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि कहीं आपकी बेरिंगें जाम ना हो, ताकि जो कि अगर आपके पार्ट चिपक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चिपके ही रह जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी बेरिंग आपकी जाम होगी तो अगर आपकी एक बार जो पार्ट चिपक गए हैं तो दोबारा वो खुलने के चांस ही नहीं लेते हैं। क्योंकि एक बार पार्ट चिपक जाते हैं तो वो उसको सापट को खिसकाने में बहुत ज़्यादा जोर लगता है, जिस कारण आपकी जो पार्ट है वो चिपके रह जाते हैं और दूसरी बात वो खुलते नहीं हैं। चलिए, अब वो दूसरी ट्रिक्स कौन सी है जो कि आपके पार्ट चिपक रहे हैं और आटा जला रहे हैं, तो मैं दूसरी ट्रिक्स भी बताता हूँ। अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि आपके अंदर ये हमारी जो चक्की है ये न्यू मॉडल की है, आपको हमने बताया है एमराल्ड कंपनी की जो मोटर है। दूसरी बात क्या होती है, इसके अंदर एक जो स्प्रिंग पड़ी होती है, कहीं आपको वो देखना है आपकी जो स्प्रिंग है वो लूज तो नहीं है। समझ रहे हो गाइस हमारी बात को? आपको क्या करना है, उस स्प्रिंग को चेक करना है कहीं आपकी वो स्प्रिंग ज़्यादा लूज तो नहीं है। अगर आपकी स्प्रिंग लूज है तो आप उस स्प्रिंग को बदल दीजिए। हमारी जो इस चक्की में है, इस चक्की में हमारा क्या सिस्टम होता था कि जो पार्ट चिपक जाते थे ऑटोमेटिकली और आटा जला देती थी। क्योंकि जब पार्ट चिपक गए हैं तो दाब से भी नहीं खुलते थे, जिसलिए हमारा आटा जला देती थी। तो हमने इसमें एक कॉलर भी डाला है गाइस। अगर हम इसको खोलेंगे कहीं तो आपको बताएंगे। इसमें हमने एक कॉलर भी डाला है और दूसरी एकदम न्यू ब्रांड की जो स्प्रिंग होती है वो भी मैंने डाल दी है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है गाइस, अगर नहीं आ गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो भाई कि हमारी समझ में नहीं आया है, हमको दोबारा समझाओ, तो हम आपको वो भी समझाएंगे। चलिए, अब हमारा दूसरा भी पॉइंट समझ चुके होंगे कि दूसरी कारण क्या होता है पार्ट चिपकने का, जो कि पार्ट चिपक जाते हैं और बार बार खुलते नहीं हैं, आटा जला देती है। अब तीसरा कारण क्या हो सकता है कि जो कि आप का पार्ट हैं जो चिपक जाते हैं और दोबारा खुलने का चांस ही नहीं लेते हैं। तो दूसरी टिक्स क्या होती है, आपको चक्की खोल कर देखना है गाइस कि कहीं आपके पार्ट जो हैं उनकी जो जहाँ से गेहूँ पिसता है, यानी कि जो आप पार्ट को टांगते हैं, कहीं आपके पार्ट टकों तो नहीं आ गए हैं। अगर आपके पार्ट टकों आ गए होंगे तो आप पार्ट को टांग लीजिए, और जिसके कारण, क्योंकि पार्ट चिपक जाने के कारण मेन चीज़ यही होता है, अगर आपके पार्ट टका नहीं है तो पार्ट चिपक जाते हैं और दोबारा खुलने का चांस ही नहीं लेता होता है। तो आप गाइस समझ चुके होंगे कि ये 3 सी ट्रिक्स कौन सी है। और मेन चीज़, आप अपनी दाब की सेटिंग देखिए। हमारी ये जो दाब है स्प्रिंग वाली है, जो कि हमें कभी परेशान नहीं करती है। अगर आपकी स्प्रिंग वाली हो तो ठीक है, अगर आपकी स्प्रिंग वाली नहीं है तो आपको मेन चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे जो सापट आई है वहाँ से जो आई ये सापट देख रहे हो, इस सापट को देखना है कहीं आपकी जो दाब है, दाब एकदम परफेक्ट तरीके से बैठी हुई है या परफेक्ट तरीके से नहीं बैठी हुई है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार अगर आपकी जो दाब है वो परफेक्ट तरीके से नहीं बैठती है तो जो दाब आपकी सापट को धक्का मारती है तो वो वापसी नहीं खींच पाती है। तो मेन चीज़ क्या होती है कि अगर आपकी जो सापट उस तरफ को खींच लेती है तो दोबारा खुलने का नाम ही लेती है। तो आपको अपनी दाब को देखना है कि आपकी दाब ठीक है या गलत है, ये भी मेन चीज़ देखना है। अगर आपकी कोई नई ब्रांड की जो दाब है तो आप हमें ये भी बता सकते हो। अगर आपकी कोई दूसरी दाब हो तो आप हमें बता सकते हो, हम आपको बताएंगे। चलिए गाइस, ठीक है, आप हमारी इस वीडियो में समझ चुके होंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लें।